देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों का डाउट आ रहा था कि इस बार बीएचयू एमबीए का पेपर पैटर्न क्या होगा। एज इट इज प्रीवियस ईयर होगा या कुछ चेंज होगा। तो देखिए, अगर आपने 2017 या 18 का पेपर देखा होगा तो क्वांट सेक्शन में सेट और लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप 2020 का पेपर देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन अर्थमेटिक से पूछे गए हैं। उसी तरीके से आप अगर रीजनिंग में आ जाइए तो पिछली बार 30 में से 18 क्वेश्चन केवल डीआई के पूछे गए थे। और जीएस और करंट अफेयर की बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चन इकोनॉमी से पूछे गए थे। तो देखिए, पिछले साल तक 2020 तक जो है ये सारे पेपर बीएचयू खुद कराता था। ठीक है, और वो केवल क्वांट के जो सेक्शन थे उसमें से चेंजेस करते रहते थे। जैसे 17-18 में उन्होंने सेट और लीनियर इक्वेशन पूछ दिया, पिछली बार उन्होंने केवल अर्थमेटिक पूछ दिया। तो क्वांट सेक्शन में वो चेंज करते रहते थे। तो देखिए, इस बार पेपर आपका कराएगी एनटीए। ठीक है, और एनटीए ने देखिए अपना क्या सिलेबस दिया हुआ है। तो उन्होंने ये 4 सेक्शन केवल मेंशन किए हुए हैं। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से क्वेश्चन है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, डीआई और लॉजिकल रीजनिंग है। ठीक है, और इंग्लिश सेक्शन में कंप्रहेंशन और वर्बल एबिलिटी है। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि इसमें इन्होंने कहीं पे भी जो है डिटेल सिलेबस इन्होंने नहीं बताया हुआ है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कैसे जाएंगे। तो देखिए, अगर क्वांट सेक्शन की बात करें तो देखिए आपको इसमें करना क्या है कि जितने भी अर्थमेटिक के चैप्टर हैं उसको आप कवर अप कर लीजिए। जैसे प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, टीएचडी हुआ आपका, परसेंटेज नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया, इसको आप कवर कर लीजिए। अब देखिए होगा क्या कि जरूरी नहीं है कि जितने भी अर्थमेटिक के चैप्टर हैं सबसे क्वेश्चन पूछे जाएं। हो सकता है किसी सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाए, किसी से ना पूछे जाए। ठीक है, जैसे मे भी हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन ना आए, वर्क एंड टाइम से ना आए, टीएचडी से आ जाए। ठीक है, नंबर सिस्टम से आ जाए, नंबर सिस्टम से तो फिक्स है। ठीक है, तो आपको एक बार सारे चैप्टर आपको एक बार देख लेने हैं, क्योंकि जब कोई स्पेसिफिक सिलेबस ही नहीं है तो आपको एक बार पूरा देखना पड़ेगा। दूसरी बात, इन्होंने क्वांटिटेटिव एबिलिटी कहा है, तो अब अर्थमेटिक के अलावा जो है आपको कुछ एडवांस सेक्शन भी देख लेने हैं। ठीक है, जैसे एक आध क्वेश्चन मेंसुरेशन से आ सकता है, सर्कल से आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जैसे अभी कल यूपीसीईटी का एग्जाम हुआ है। ठीक है, इसको भी एनटीए ने ही कराया था। ठीक है, तो उसमें उन्होंने सर्कल से क्वेश्चन पूछे हुए थे, एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का था। तो जब देखिए केवल क्वांटिटेटिव एबिलिटी लिख दिया गया और कुछ मेंशन नहीं किया गया है तो सब एक बार आपको देखना पड़ेगा, रिस्क नहीं लेना आपको। नेक्स्ट देखिए, रीजनिंग में इन्होंने पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि डीआई और लॉजिकल रीजनिंग है। पिछली बार 18 क्वेश्चन डीआई आई हुई थी, अब डीआई कंफर्म है इस बार। ठीक है, तो अब देखिए अगर 30 क्वेश्चन रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो डीआई आप एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, डीआई की सीट हमने टेलीग्राम पे भेज दिया है, उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी हमने उस पर भेज दी है। ठीक, अब देखिए रीजनिंग में भी आप सारी चीजें देख लीजिए, एक बार एनोलॉजी देख लीजिए, क्लासिफिकेशन आप देख लीजिए। अभी कल जो यूपीसीईटी में एग्जाम हुआ था उसमें जो है रैंकिंग से एक क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन था, कैलेंडर से एक क्वेश्चन था। तो आपको एक बार सब ये देख लेना है। ठीक है, नंबर सीरीज और अल्फाबेटिकल सीरीज आप देख लीजिए। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन कंफर्म है। तो रीजनिंग सेक्शन आप पूरा पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आप रीजनिंग से ही सबसे पहले स्टार्ट करिए। ठीक है, टीआई की जो सीट हमने भेजी है उसको पूरा आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और सारे सेक्शन एक बार आप, ठीक है, रीजनिंग के देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से पूरा पूरा कवर अप हो जाएगा। इंग्लिश सेक्शन में कंप्रहेंशन 1 से 2 आ जाएगा, मे बी क्लोज टेस्ट आ जाए। ठीक है, कुछ वोकैब्स के पार्ट आ जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, एंटोनिम, सिनोनिम्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं करंट अफेयर और जनरल नॉलेज की। ठीक, देखिए अगर 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर इसमें से, तो अभी तक क्या होता था पिछली बार, मैक्सिमम क्वेश्चन इकोनॉमी से रिलेटेड आ जाते थे। ठीक है, अब देखिए अभी इस बार कुछ भी हो सकता है क्योंकि मेंशन तो कुछ किया नहीं गया है। ठीक? तो देखिए इसमें क्या होगा कि हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, साइंस, मिसलेनियस और करंट अफेयर, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अभी तक आप पिछली बार देख रहे होंगे कि हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी से उतने क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, लेकिन इस बार हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक बीएचयू कराती थी तो मैक्सिमम इकोनॉमी से ही क्वेश्चन पूछती थी, लेकिन अब एनटीए करा रहा है तो मे भी हो सकता है वो सारे सेक्शन कवर करें। अभी देखिए ये यूपीसीईटी एमबीए जो एग्जाम हुआ है कल, एनटीए ने जो कराया है, ठीक है, इसमें 25 क्वेश्चन में से उन्होंने 10 क्वेश्चन साइंस से पूछ दिए हैं। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन उन्होंने हिस्ट्री से पूछ दिया है, ज्योग्राफी से केवल एक क्वेश्चन पूछा है, और पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। ठीक, तो हम देखिए आपको ये बता रहे हैं कि जब स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है तो आपको एक बार सारी चीजें आपको एक बार देख लेनी है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, पूरे अर्थमेटिक के चैप्टर देख लीजिए, कुछ चैप्टर आप एडवांस के देख लीजिए। ठीक है, रीजनिंग डीआई आप एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और बाकी जितने भी रीजनिंग के चैप्टर हैं, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, ठीक है, और इधर आपका ब्लड रिलेशन हो गया, कैलेंडर हो गया, इसको आप एक एक बार देख लीजिए। सिलोलिज्म, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है।
उससे 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी यहाँ से कवर अप हो जाएंगी, ठीक है। ये इंग्लिश सेक्शन में आपका लगभग 40-50% वोकैब्स आ जाएगा और अदर चीजें कंप्रीहेंशन में आ जाएगा, एरर PQRS टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। ये 3 सेक्शन आप बिल्कुल अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, ठीक है। जीएस में अप एंड डाउन होता है, ठीक है, लगभग आप 30 में से 10-12 भी कर ले रहे हैं तो वो बहुत है, ठीक है। जीएस सबका वीक रहेगा क्योंकि बहुत ज्यादा इसका लेंथी सिलेबस है, ठीक है। तो जीएस में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देंगे, उसको आप एक बार बस लूसेंट से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप ये सारी चीजें 3 काफी स्ट्रांग रखिए, ठीक है। तो देखिए क्वांट सेक्शन में जो है आपको मैक्सिमम अर्थमेटिक देख लेना है, ठीक है, और आपको एडवांस सेक्शन से क्वेश्चन देख लेने हैं, ठीक है। अर्थमेटिक में आप प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, पीएचडी, ठीक है, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, ये सब सारी चीजें आप कवर कर लीजिए। एडवांस में आप एक बार सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब चीजें देखे रहिए, ठीक है। जहां तक बात रही रीजनिंग की, ठीक है, तो देखिए रीजनिंग में तो साफ स्पेसिफिक मेंशन है कि डीआई पूछी जाएगी, तो आप डीआई देख लीजिए। और कुछ अदर चीजें भी हैं जैसे एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, ये सब आप एक बार देख लीजिए। इंग्लिश सेक्शन में देखिए, इंग्लिश सेक्शन में क्या है, मैक्सिमम चीजें आपकी वोकैब्स रहेंगी, ठीक है, और आपके क्लोज टेस्ट और ये पैसेज कंप्रीहेंशन आना ही आना है। जहां तक बात रही करंट अफेयर की, तो देखिए 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीएस और करंट अफेयर कंबाइन करके, तो ठीक है, नियर अराउंड 30 में, ठीक है, 20 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके होंगे, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, साइंस, ये सब कंबाइन करके होगा। और नियर अराउंड 8 से 10 क्वेश्चन जो है ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप सब सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इन केस आपको ये कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आपको ये पूरा पूरा कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा। इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, चैप्टर वाइज आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, क्योंकि देखिए टाइम आपके पास काफी कम है, ठीक है। हार्डली आपके पास 25 डेज का टाइम बचा हुआ है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, और 5 से 6 घंटे आपको डेली लगना पड़ेगा, 7 घंटे कम से कम, ठीक है। इतनी सारी चीजें हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, बस उसको आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी आपको, चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ठीक है। जीडीपीआई की क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। सारी चीजें जो आपको 1000 रुपीज में मिल जाएगा। इसमें आपका 5 मॉक टेस्ट भी आपका इसी में इंक्लूड रहेगा, ठीक है। मॉक टेस्ट आप देते रहिए, तभी आप आपकी स्पीड मेंटेन हो पाएगी, ठीक है। 120 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो टोटल 5 मॉक टेस्ट है, ठीक है। केवल मॉक टेस्ट अभी concept.com पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जितनी भी क्लासेस हैं ये सब अभी कॉन्सेप्ट ऐप पे अवेलेबल है। तो कोई भी आपको कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्ट हमारे नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और अभी इधर जितनी भी वीडियो अपलोड हो रही है, ठीक है, उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, काफी इंपॉर्टेंट है वो। और भी बीएचयू से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, स्टडी मटेरियल है, ये डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, उस पर सब आपको मिलता रहेगा। और भी आपका अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो देखिए आप आराम से कम डेली 7-8 घंटे लग जाइए आप, ठीक है। कट ऑफ आप बिल्कुल कट ऑफ का टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए एमबीए, बीएचयू एमबीए में जो फाइनेंस है, रिस्क इंश्योरेंस, फॉरेन ट्रेड और फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस की डिमांड काफी ज्यादा है, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे यही ऑप्ट करते हैं, फाइनेंस की कट ऑफ ज्यादा ही रहती है। तो आप अभी कट ऑफ बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, आप टारगेट बनाइए कि क्वांट में सब सही करना है आपको। रीजनिंग काफी सिंपल है, डीआई और हमने जो चैप्टर बताया उसको आप कवर कर लीजिए, पूरे 30 क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे। इंग्लिश सेक्शन की बात रही तो आपका वोकैब पार्ट है, कंप्रीहेंशन की प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। इंग्लिश सेक्शन आपका स्ट्रांग हो जाएगा। और जीएस देखिए सबकी वीक रहती है, ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप 30 में नियर अराउंड 10-12 भी क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो सब इनफ है, ठीक है। डेली आप 7 से 8 घंटे लग जाइए, ठीक है। मैक्सिमम 25 डेज हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए फिर कोई भी डाउट हो रहा है आपको आप कमेंट में पूछ लीजिए।